पुलिस ने कार्रवाई के नाम पे क्या किया ये हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें न्यूज 18 पर लव जिहाद की गवाह थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। सब कुछ थोड़ी देर में वो खुलासा करने वाली है। प्रीति की दोस्त का सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर आप देख सकेंगे। दोस्त बताएगी कि आखिर किस तरह से कातिल शमशाद के चक्कर में फंस गई थी उनकी सहेली और किस तरह से शमशाद के इरादों पर उसने अपनी बात रखी है। और इस वक्त हमारे साथ चंचल मौजूद हैं। चंचल, आपने इतनी बार शिकायत की, आपको शक पहले से था कि कुछ गड़बड़ आपकी सहेली के साथ, आपकी दोस्त के साथ कुछ गलत हो गया, बावजूद उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? सुनवाई इसलिए नहीं हो रही थी, मैं 15 अप्रैल को मैंने पहली एप्लीकेशन दी थी। वो लोग यही कह रहे थे मेरे से कि तुम क्यों पीछे पड़ी हो, क्यों, मतलब तुम्हारा क्या रिश्ता है, उससे क्या मतलब है, वो चली गई है तो चले जाने दो, चली गई होगी किसी दूसरे के संग। चंचल, हमने भी वो बातचीत सुनी जो आपने इंस्पेक्टर के साथ की है, उनका जवाब भी सुना, लेकिन आगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए, आपको क्यों शक था कि आपकी दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या प्रीति ने कुछ बताया था शमशाद के बारे में आपको? प्रीति नहीं मैम, प्रिया नाम है उसका। प्रिया ने कुछ बताया था आपको? हाँ, वो थोड़ा बहुत मेरे को झगड़ा बताती रहती थी, होता रहता था उन दोनों के बीच। मेरी उससे 28 मार्च को ही लास्ट बात हुई थी और मुझे शक इसलिए हुआ था सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जिस इंसान से मेरी रेगुलर बात होती है और फिर मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। पूरे दिन वो शमशाद मुझे गुमराह रख रहा था, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में, फ़ोन नहीं उठ रहा था प्रिया के नंबर से। तो शाम तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। मैंने उससे कहा मेरी बात करा दो, उसने प्रिया प्रिया नाम लेके झूठे को आवाज़ भी मारी है। उसने कहा है कि सुन नहीं रही है, बात नहीं करना चाह रही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था वो मुझसे बात ना करे। तो मेरे पास पड़ोसियों का नंबर था, मैंने उनसे संपर्क किया। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो घर में ही नहीं है, तो मैंने शमशाद अकेला छत पे बैठा था, वही पड़ोसी घर में गए थे। तो जब मैंने शमशाद से बात की, उसने कहा कि वो तो यहाँ से चली गई है। क्या आपके पास शमशाद का भी फोन नंबर था? उससे फोन पर भी आपने संपर्क करने की कोशिश की थी और नहीं होने के बाद आप घर पर गई थी? पहले तो मैंने उससे ही पूछा था। हाँ, पहले तो मैंने सुबह 9 बजे के करीब उससे ही फोन करके कहा था कि प्रिया का नंबर ब्लैक लिस्ट में है, मेरी बात नहीं हो रही है और आप मेरी बात करा दो अगर घर पे ही हो तो। उसने मुझसे कहा था कि मैं बाहर हूँ और मैं 5 बजे के बाद जाऊंगा, 5 बजे के करीब, जब करा दूंगा, अगर इस बीच तुम्हारी बात होती है तो ठीक है। तो जब तक मैं शाम तक आराम से शांत थी, मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं था शाम तक। तो फिर मैंने शाम को कॉल किया उसको 5 बजे के करीब, तो उसने कहा कि वो बात करना नहीं चाह रही है, कह रही है जब मेरा जी करेगा जब कर लूंगी। मैंने उससे पूछा तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ है क्या, ऐसा वो क्यों कहेगी? तो उसने कहा ऐसे थोड़ा बहुत हो गया था। तो मैंने उससे कहा चलो बेटी से करा दो। तो उसने कहा, आवाज़ भी मारी उसने प्रिया प्रिया करके। तो कह रहा वो कोई सुन नहीं रहा है, बात करना नहीं चाहती है। तो जब से मुझे शक हो गया, क्योंकि जब कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, अगर वो गुस्से में भी होती है तो बड़बड़ाती तो है, वो गुस्से में बोलती, कुछ ना कुछ कहती। और मुझसे तो उसकी कुछ लड़ाई नहीं थी अगर उनकी आपस में भी हुई थी तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे पास पड़ोसी का नंबर था, मैंने तुरंत उनको कॉल करा शाम के टाइम 6-7 बजे के करीब। जब वे घर में गए उन्होंने मुझे बताया। चंचल, आप बता पाएंगे कि प्रिया और शमशाद की दोस्ती कैसे होती है और कब प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से शादीशुदा है? दोस्ती हुई थी जब तो उसको कुछ नहीं पता था इस मामले में। जब उनकी दोस्ती हुई थी उसके बाद वो साथ रहने लगे। जब उसको बाद में पता लगा, पहले कराए हुए थे काफी जगह अपने हिंदू नाम से ही, जगह जगह ये किराए पे भी, यहाँ गोविंदपुरी में भी रहा है और साईधाम कॉलोनी में भोरबड़ाल में भी रहा है ये। फिर ये मतलब काशीराम में रहा, वहाँ काशीराम में जाके पता लगा था कि ये मोमडन है जी। तो उसके बाद क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था? प्रिया क्या चाहती थी? साथ रहना चाहती थी, अलग होना चाहती थी? क्या कुछ बताया था प्रिया ने इस बारे में? प्रिया अलग होना चाहती थी, लेकिन उसने ये कह दिया था कि मैं मतलब मुझे तुम्हारे उससे कोई तरीके नहीं है, मतलब तुम्हारे धर्म से मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं तुम्हारे तौर तरीके से रहूँगा, मैं खुले विचार का हूँ, इस टाइप से उसने कहा था। लेकिन जब शादी हो गई तो उसने अपना रूप दिखा दिया। उसने सबसे पहली शर्त लगी जमात में रहने की। तो क्या प्रिया और शमशाद की शादी भी हो चुकी थी? जी हाँ जी, शादी हो गई थी, हिंदू धर्म से करी थी उसने। हिंदू धर्म मुझसे तो कहा गया था कि मतलब शादी वैसे होगी, रजिस्टर्ड होगी और वैसे होगी, लेकिन बाद में पता लगा हिंदू धर्म से ही उसने की थी। तो किसी मंदिर में इन्होंने शादी की होगी? करवा चौथ का व्रत भी रखती थी वो, फोटो वगैरह सब चीजें। तो ये सब मैडम मैं एक बात
जी, ये सब कुछ सालों से चल रहा था चंचल, और जब आपको शक होता है कि कुछ गलत हुआ है, आप पुलिस के पास गई, तो पुलिस का पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो मैं मैम आपसे एक बात कहना चाहूँगी। हेलो जी प्रिया, जी हाँ, चंचल मैं बोलिए। अपनी बात रखना चाहूंगी। जैसे कि अब पुलिस और ये खुलासा हो चुका है, अब सबको पता है कि एक यही लड़की है चंचल जो जिसने पुलिस वालों का भी इसमें फेस सामने आ गया है कि इन्होंने रिश्वत ली है, क्या कुछ नहीं करा, रिकॉर्डिंग। मुझे इस बात का पूरा डर है कि ये मुझे बाद में परेशान न करे। आप आज सब लोग मेरे साथ हैं, 8 दिन 10 दिन महीना 4 महीना साल भर बाद अगर मुझे साथ कुछ होता है या मुझे परेशान किया जाता है तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, मुझे कोई परेशान ना करे। चंचल आप, क्योंकि मुझे पुलिस वालों से भी डर है और शमशाद की तरफ से भी। आपको पुलिस से डर है और शमशाद से भी डर है? से में बैठे होंगे इस टाइम जी, अभी भी डर है? अब तो मीडिया और पूरी दुनिया आपकी कहानी और आपकी सच्चाई, आपके दोस्त की सच्चाई, शमशाद की सच्चाई और पुलिस की कार्यशैली की सच्चाई भी देख रही है। अब मैं आपको कहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी ही बहादुरी है, ये आपकी ही संवेदनशीलता है अपनी दोस्त को लेकर, फिक्रमंद होना आपका, जिसकी वजह से ये सच्चाई और इतना बड़ा अपराध सामने आ सका है। लेकिन क्या चंचल, आपको जरा भी अंदाजा था कि आपके दोस्त के साथ इतनी बड़ी हैवानियत, इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी कि उससे और उसकी बेटी को खत्म कर देगा शमशाद? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये ऐसा कर देगा, बिल्कुल भी, क्योंकि 5 साल जिस इंसान के साथ रहा उसे मार देगा। वो उसकी बीवी थी, उसे डैडी कहती थी, उसकी बच्ची थी। बिल्कुल नहीं ऐसा सोचा था मैंने कि वो मार देगा। पर मुझे हाँ, जब 3 महीने तक बात नहीं हो पा रही थी ना मेरी, तो मुझे डर था या कुछ ना कुछ घटना हुई है, या इसने छुपा के रखा है तो क्यों रखा है, या इसने बेच दिया है, कुछ गलत हो गया है उन दोनों के संग। जैसा लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली जाती है या भाग जाती है। अरे वो जाएगी तो अपना सारा सामान लेके जाएगी, वो सब कुछ छोड़ के क्यों जाती? वो मुझे कॉल नहीं करती क्या? एक कॉल करती, उसकी बेटी को भी नंबर याद था, ना कोई कॉल आया, ना वो पुलिस के पास गई। जब ऐसा सब हुआ ही नहीं तो मुझे इस बात पे पूरा यकीन था कि कुछ बात है, तो मैंने तहरीर दे दी थी थाने में। और चंचल, क्या इस बीच 3 महीने का वक्त, आप 28 को आखिरी बार आपकी बात होती है, फिर आप शमशाद से भी बात करती हैं और वो झूठ बोलता जाता है, आपसे झूठ बोलता जाता है कि नहीं अभी वो बात नहीं करना चाहती, अभी मैं घर के बाहर हूं। क्या इस बीच और भी आपने और बार भी कोशिश की थी शमशाद से बात करने की? हाँ, मैंने इसके भाइयों से बात की है, इसके भाइयों के नंबर थे, पड़ोसियों से जो भी जानकारी में नंबर थे सबको बताया कि ऐसे ऐसे वो गायब हैं। तो सब लोगों को इसने कहानी पढ़ा दी होगी, सब लोग यही कह रहे हैं तुम क्यों ड्रामा कर रही हो, तुम्हारे पास ही तो है, तुम ही तो लेके गई हो। इसका भाई भी यही बोलता है। यानी कि आपको ही फंसाने की कोशिश बार बार हो रही थी। एक तरफ पुलिस वाले आपका साथ नहीं दे रहे थे, बार बार दूसरी तरफ शमशाद के घर वाले आप पर आरोप लगा रहे थे। आपको डर नहीं लगा चंचल, आपको डर नहीं लगा था उस वक्त कि आप किस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं? डर मुझे इसलिए नहीं लगा था, पहली बात तो मुझे डर लग रहा था, सच बात तो ये फिक्र थी मुझे उसकी। और मुझे ये जैसे इसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया ना कि ये धंधा करवाती है, बहुत कुछ बोला कि ये लड़कियां गलत हैं, सच्चों ने भी बोला, सब ने, जो लोग मेरे साथ गए थे, नीरज शर्मा जी भी गए थे, उनसे भी कहा गया था, उन्हें भी गलत ठहराया गया था कि गलत लड़कियों का साथ दे रहे हो आप। जब मैं गलत ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? तो सबसे ज्यादा हिम्मत तो मुझे अपने आप खुद इससे मिली है कि जब मैं गलत हूँ नहीं तो मुझे डरने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जहाँ इंसान गलत होता है उसे डर लगता है, उसके मन में रहता है कि मेरा कोई राज ना खुल जाए। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं बेखौफ होकर लड़ाई लड़ी मैंने। चंचल, जब ये वारदात होती है, मेरी जब आपकी मैं बहुत ज्यादा उसको को मार डालता है शमशाद, उसकी बेटी की हत्या कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को घर में दफन कर देता है, उसके बाद भी आप उस घर में गई थी। आपने बताया कि शमशाद उस वक्त छत पर बैठा हुआ था अकेला, तो उस वक्त आपको लगा था कि घर में कुछ बदलाव, क्योंकि उससे पहले भी आप गई होंगी, पहले भी मुलाकात इस घर में की होंगी आपने? पहले मैं गई थी, लेकिन मैं 28 मार्च के बाद घर नहीं गई थी। ये मुझे तो 29 मार्च को मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी पड़ोसियों से, जो उसने कहा है, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, लोगों ने मुझे बुलाने की कोशिश की, शमशाद ने भी, शायद उसका ये एजेंडा था कि इसको बुला के इसको मार देंगे, क्योंकि मेरे घर वाले इतनी कार्रवाई नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सच है, वो कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत सीधे हैं। ना उनके पास किसी के ऐसे नंबर थे, जितना मैंने सबके नंबर रखे हुए थे। अगर मेरे को कुछ हो जाता, मैं चली जाती, एक मतलब बदनामी का दाग हम तीनों पे रह जाता कि लड़की है, भाग गई होगी। मोहल्ले वाले भी सब लोग बात बना देते,
क्योंकि लड़की के जाने पे सब यही कहते हैं कि भाग गई होगी, कोई ये नहीं समझता कि उसके संग कुछ गलत हुआ अब होगा। देखा होगा, अब जब कार्रवाई हो रही है तो तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे होंगे कि किस तरह से घर में खुदाई हो रही है, और जिस घर में वो रहती थी, आपकी दोस्त रहती थी शमशाद के साथ, एक परिवार रहता था उसी घर में, और उसे दफन कर दिया गया, कब्रगाह उस घर को ही बना दिया गया उसका। ये खुलासा तो मैम होता भी नहीं, मैं तो मतलब डर के मारे फिर बैठ ही गई थी परेशान होकर। पुलिस ने जब दबाव घेरा 2 जुलाई को, फिर मनीष लोहिया जी हैं, उनका मेरे पास कॉल आता है, उनकी वजह से ये खुलासा हुआ है। मधुबन आर्य हैं, मनीष लोहिया जी हैं, मेरे साथ लगातार नीरज शर्मा जी भी गए थे, इन सब की वजह से ये खुलासा हुआ है। मनीष लोहिया जी हैं जो मुझे एसएसपी ऑफिस तक लेके गए थे, बिल्कुल निडर अच्छे इंसान हैं। अब जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि जमीन खुद रही है और अंदर से 3 महीने पुरानी डेड बॉडी आपकी दोस्त उसकी बेटी की निकाली जा रही है, तो क्या अब आपको ये सोचकर समझ में आ रहा है कि आखिर किस हैवान के साथ आपकी फ्रेंड रह रही थी, आपकी दोस्त रह रही थी, और कहीं ना कहीं आपकी भी बातचीत होती थी? कभी लगा कि ये इतनी हैवानियत कर सकता है ये इंसान? मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा ये कर देगा। इतने हैवान भी इस दुनिया में है और इसे तो जीने का कोई हक है ही नहीं। सच बताए, इसे तो मर जाना ही चाहिए, मार ही देना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। इसने उस बच्ची पे भी जरा सा तरस नहीं करा। और ये भी खबर आ रही है कि इस पूरी वारदात में शमशाद की जो पत्नी है और साला वो मिला हुआ था, यानी कि उन्हें ये पूरी सच्चाई पता थी। आपकी दोस्त को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, धोखे से दोस्ती और उसके बाद शादी हुई, और इस बात की जानकारी शमशाद के पूरे परिवार को पहले से थी, यानी कि साजिश में पूरा परिवार मिला था। हाँ, उसने 70,000 रुपये भी पहले लिए थे उससे, पैसे भी उसने लिए। मुझे नहीं पता था, इसके परिवार वालों को पता है या इसकी साजिश है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। क्योंकि ये तो यही कहता था, मेरे पास इसकी ऑडियो भी है, प्रिया से भी यही कह रहा है, मेरा परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है, हम तुम साथ रहेंगे, परिवार वालों ने मुझे धोखा दिया है। ये परिवार वालों के खिलाफ जाके उसे मतलब अपने उसमें रखता था, क्योंकि मैं अगर परिवार वालों के खिलाफ रहूँगा तो ये मेरे टच में मेरे पे यकीन करेगी, तो वो अपनी बातों में ही लेता रहा उसे। चंचल, क्या 5 सालों से ये यही रहता था? कभी अपने गांव नहीं जाता था, अपनी पहली पत्नी के पास नहीं जाता था? ये हमेशा प्रिया के साथ ही रहता था? जाता था, फ्लाइट से जाता था और जल्दी आ जाता था 2-3 दिन में ही। कभी कभी कह के जाता था मुझे वहाँ कंपनी के काम से जाना है, तो पता लगता है शायद ये अपने घर ही जाता था। और इतना बड़ा घर, कभी भी शक ऐसा कि धोखे में आपकी, लेकिन जब आपकी सहेली को सच्चाई का पता चल गया था, उसके बाद भी कभी भी क्या आपकी सहेली ने हटने की कोशिश नहीं की? ये नहीं कहा कि नहीं हमें साथ नहीं रहना है? उसने हटने की कोशिश की थी, बहुत लोगों ने समझाया भी था, खरकोटा थाने में भी, लेकिन वो ये ना, जब भूत सवार होता है ना, जब अनहोनी हो जाती है, जब भी सबक मिलता है। हुआ तो बहुत गलत है। अगर मैं भी सोचती थी तो शमशाद मेरे खिलाफ उसको भड़का देता था कि तेरी सहेली चाहती नहीं है हम लोग खुश रहें, वो चाहती है अलग रहें। यानी आपको पहले भी इस तरह का इंट्यूशन हुआ था, आपने अपनी सहेली को समझाने की कोशिश की थी? हाँ, मैंने की थी कोशिश, क्योंकि पहले झगड़ा हो गया था, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर मुझे इतना तो था नहीं कि ये मार देगा। लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, हर घर में चलते, पर मारने का पता नहीं था बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना चंचल कि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर एक अच्छा रिश्ता कभी पनप नहीं सकता। जब उसने दोस्ती 5 साल पहले की थी फेसबुक के जरिए हिंदू नाम के साथ, हिंदू धर्म का खुद को बता करके, और बाद में जब ये पता चला कि वो उसने धोखा दिया है, उसके बाद भी ये रिश्ता आगे बढ़ाना, और उसके बाद उसका नतीजा हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर उसने आपकी दोस्त, उसकी बेटी की हत्या क्यों होगी? क्योंकि सच्चाई का पता तो प्रिया को पहले चल गया था, उसके बाद भी उसने शादी की थी, फिर हत्या तक बात क्यों पहुंची होगी, कैसे पहुंची होगी? उसका काशीराम में फ्लैट था, प्लॉट है उसका मोदी नगर में एक, उसके अकाउंट में पैसे वगैरह थे, कुछ उसके चीज़ें थी जो पहन भी रही थी, वैसे भी उन्हें सब चीज़ों के चक्कर में ये किया होगा। और उसको लग रहा था कि मेरी बीवी यहाँ पे भी है और इसको तो मेरे को ज़िंदगी भर रखना पड़ेगा, तो शायद इसे रास्ते से हटाने का यही था, और इसका कोई सहारा है नहीं, कार्रवाई हो तो ये सारी चीज़ें चंचल, ये सारी चीज़ें आपकी दोस्त प्रिया की थी या शमशाद का था? प्रिया की थी। सारा घर का सामान सब कुछ वो ले गया, ये नहीं पता कहाँ ले गया है। उसे मारने के बाद ही 15-20 दिन बाद उसने घर खाली कर दिया था वो।
जी 15-20 दिन बाद घर खाली कर दिया उसने। प्रिया की स्कूटी भी खड़ी है थाने में। जी जी ये समझाइए चंचल जरा कि जब ये मामला सामने आया, दोस्ती होती है, हत्या हो जाती है और उसके बाद वो फरार हो जाता है। प्रिया कहाँ की रहने वाली, ये आपको पता नहीं था? प्रिया के परिजन वो अभी पूरे सीन में कहीं पर भी दिख नहीं रहे हैं। गाजियाबाद में से वो उनसे पहले बात हुई थी, वो लोग मतलब वास्ता रखना ही नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता इन लोगों के बीच क्या था, इसके परिवार और इसके बीच, ना हमने ज़्यादा पूछना चाहा, पर मतलब उससे रखना ही नहीं चाह रहे थे। क्योंकि जहाँ पहले डिवोर्स हो गया था उनका, वो शादी कहीं और कराना चाहते थे बेटी को छोड़ के, वो उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा नहीं था, तो इसलिए उनका परिवार से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कह दिया था जीते जी मर गई हमारे लिए। प्रिया कोई जॉब भी करती थी? कैसे वो शमशाद के साथ दोस्ती होती है? फेसबुक पर सिर्फ मिलना या फिर काम के सिलसिले में भी इनकी बातचीत होती रही? हाँ, वो पहले पार्लर में करती थी, कविता पार्लर मोदी नगर में, फिर वो शुभ भारती में भी किया, वहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज है, मेकअप वुमेन रही है वो, और कई जगह की है उससे पहले, मेरे यहाँ से आने से पहले भी, वो मुझे पता नहीं है। और अब आप कह रही हैं कि आपको डर सता रहा है कि कहीं पुलिस ना कुछ कर दे, कहीं शमशाद के परिवार वालों की ओर से आप पर कोई हमला ना हो जाए, तो ये डर क्यों ऐसा आपको लग रहा है? एक सभ्य समाज में आप रह रही हैं और सारी बातें अब सबके सामने हैं, फिर ये डर क्यों? अपनी भड़ास तो निकालेगा कोई ना कोई, क्योंकि उसका खुलासा हो गया है और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेगा ही, और वो तो जिंदा ही है, उसे कुछ हुआ थोड़ी ना है। जेल जाएगा, छूट जाएगा जमानत पे, फिर तो खुला ही घूमेगा ना, उसके बाद तो मुझे ही डर रहेगा। तो आप पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही हैं? इसे फांसी होनी चाहिए, नहीं इसे मार दे तो मेरी सुरक्षा ही सुरक्षा है। तो आप चाहती हैं कि आपके दोस्त के कातिल को फांसी होनी चाहिए, उससे कम पर कुछ नहीं? और हाँ, लेकिन जी हाँ, क्या अब जब मामला पूरा साफ हो गया तो जो पुलिस वाले आपके साथ बेरुखी दिखा रहे थे वो अब आपके साथ खड़े हैं इस वक्त या नहीं? नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं। फिर किस तरह से मेरी आपने पुलिस वालों से कोई बात नहीं हुई, ना किसी ने मुझे कुछ बताया। चंचल, लगभग सभी को पता है कि आखिर ये मामला फिर खुला कैसे? आप अगर संघर्ष नहीं करती, आप लड़ाई नहीं करती, पहले पुलिस और उसके बाद फिर दूसरे रसूख वाले लोगों के पास नहीं जाती, तो ये मामला खुलता नहीं। जरा ये भी बताइए आप अपनी जुबान से ही कि किस तरह से जब आप 2 जुलाई को मामला वापस ले लेती हैं, आप नाउम्मीद हो जाती हैं पुलिस महकमे से, तो उसके बाद कैसे, किससे आप मुलाकात करती हैं और फिर ये कैसे खुलासा होता है? 2 जुलाई के बाद जब मैंने ये वापसी ले लिया था, मतलब लिख दिया था समझौतानामा कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, फिर मनीष लोहिया हैं, उन्होंने कोई पोस्ट पढ़ी थी कहीं पे कि मेरठ से 2 लड़कियां गायब हैं, मधुबन आर्या जी हैं, उनसे संपर्क किया था मैंने, उनसे भी बात की थी। फिर मनीष लोहिया जी का मेरे पास कॉल आया था, फिर मैंने भी उनको बहुत ज़्यादा सुना दिया था कि इतने लोगों ने बात की है, संगठन वालों ने, करता कोई कुछ नहीं है, और 2-3 दिन तक तो ऐसे दिखाएंगे, पता नहीं क्या से क्या कर डालेंगे, लेकिन बस की किसी के कुछ होता नहीं है, बस शांत बैठ जाते हैं। 3 दिन तक दिखाएंगे बस कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर होता किसी से कुछ नहीं है। फिर बस मनीष भैया ही ऐसे थे, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया है, मनीष लोहिया जी। और उसके बाद पुलिस उनके एक्टिव साथ होती ही है, एसएसपी उनके अगले दिन ही बात करने के बाद बाद एसएसपी ऑफिस गए। हाँ, एसएसपी ऑफिस गए। एसएसपी ऑफिस में हमारे अजय सिहानी जी सर हैं, उन्होंने बिल्कुल कैड़ा एक्शन लिया। यहाँ परतापुर थाने में बोल दिया कि इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये खुलासा होना चाहिए क्या है क्या नहीं। जब जाके ये कार्रवाई हुई, जब इसको उठाया गया है, जब इसे रिमांड पे लिया, जब इसने अपना जुर्म कबूल किया। चंचल, इसे कहाँ से उठाया गया? आपने कहा कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये घर छोड़कर चला गया था, सारा सामान भी ले गया था, इसने घर खाली कर दिया था, तो फिर कहाँ से परतापुर रह रहा था, ये कहीं नहीं गया था, आसपास ही रह रहा था। ये परतापुर आसपास ही रह रहा था, कहीं नहीं गया था। और उसके बाद पुलिस इसे थाने के पास ही है परतापुर। हाँ, उसके बाद पकड़ा है, जब ये एसएसपी के संज्ञान में गया ना ये मामला, उसके बाद इसको पकड़ा था। जी, यानी कि आपका जो संदेह था, आपकी जो आशंका थी शमशाद को लेकर,
वो आशंका सच साबित हुई और जब ये खबर आपको लगी तो सबसे पहले किससे ये खबर लगी कि वाकई आपकी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही और शमशाद ही है उसका कातिल? ये सब संगठन वाले भाई लोग जितने भी थे, ये सब पे खबर पहुंच चुकी थी और किसी न किसी के मैसेज कॉल आ रहे थे, सब ने मुझे बता दिया कि ऐसा हो गया है। कल ही मुझे पता लगा, जब ये सुबह के टाइम ही। और अभी आपने कहा कि पुलिस वालों ने मुझे कोई कॉल करके कुछ नहीं बताया जी, और आप कह रही हैं कि आपके फैमिली वाले बहुत सीधे हैं और डर आपको इस बात को लेकर भी है, तो आपके परिवार वाले वो इस वक्त क्या कह रहे हैं आपको? जैसे आप मीडिया में भी आ रही हैं, तो क्या वो मना कर रहे हैं या आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है तुमने एक सच्चाई की? नहीं, वो मना नहीं कर रहे, पर एक अंदर डर है बस कि जैसे कि मैं अकेले जाती हूँ, जॉब भी करूँगी, बाहर जाती हूँ, कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, उसके यार दोस्त या उसके घर वाले या कोई पुलिस वाला ना खुन्नस निकालने लगे। अब बिल्कुल चंचल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त न्यूज़ 18 पर हैं और अपनी बात आपने बहुत ही मजबूती के साथ रखी है और आपने अपनी दोस्त के लिए लड़ाई लड़ी है और बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है और इसके लिए वाकई आप बधाई की पात्र हैं और आपके साहस की मिसाल देनी चाहिए। और इस वक्त यूपी पुलिस के अधिकारी अगर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को तो उनसे भी गुजारिश है कि इस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पुलिस को खुद आगे बढ़कर लेनी चाहिए और जो डर इसके मन में है, चंचल के मन में है, वो डर खत्म करने की जिम्मेदारी भी पुलिस महकमे को लेनी चाहिए। चंचल, वाकई आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, जिस तरह से आपने अपनी दोस्त और उसकी आवाज उठाई आपने, वो भी तब जब आपकी दोस्त की फैमिली नहीं आ रही है सामने, लेकिन आप आ रही हैं और तमाम विरोध को झेलते हुए भी, विरोधों का सामना करते हुए भी। धन्यवाद इस वक्त न्यूज़ 18 पर पूरी बातचीत के लिए और सच्चाई हमारे सामने रखने के लिए कि किस तरह से लव जिहाद इस चक्रव्यूह में शमशाद नाम के शख्स ने प्रिया को फंसाया, 5 साल तक साथ रहता है। जब सच्चाई सामने आती है तो शादी करता है और शादी के बाद भी उसे परेशान करता रहता है, फिर उसकी हत्या कर देता है। एक दोस्त, जब उसे शक होता है, दोस्त सामने आती है, शिकायत करती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती, किसी तरीके से लड़ाई आगे बढ़ती है। लेकिन अब इसे डर पुलिस से है, चंचल को और शमशाद से भी।